नमस्कार। हम कर रहे हैं लिमिटेशन एक्ट के एमसीक्यू जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, एमपी में, राजस्थान में, एडीजे में, वो हम पढ़ेंगे और देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस हैं उनके आंसरों के साथ में। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि समयावधि की गणना में सम्मिलित की जाएगी? ए, वह दिवस जिसमें समयावधि की गणना आरंभ होती है। बी, अधिवक्ता द्वारा अपील का मेमोरेंडम तैयार करने में लगा समय। सी, निर्णय, आदेश, अवार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु लगा समय। डी, अकिंचन व्यक्ति के रूप में वाद प्रस्तुत करने हेतु अनुमति प्राप्त करने में लगा समय। इसका आंसर है बी, अधिवक्ता द्वारा अपील का मेमोरेंडम तैयार करने में लगा समय। सेकेंड क्वेश्चन, अधिनियम की धारा 5 के उपबंध विहित समयावधि में वृद्धि लागू नहीं होते हैं। ए, अपीलों में। बी, पुनरीक्षणों में। सी, वादों में। डी, आवेदन पत्रों में। इसका आंसर है सी, वादों में। सेक्शन 5 सूट्स पर अप्लाई नहीं होती है। सूट्स पर अप्लाई नहीं होती है। थर्ड है कोई भी बात जिसमें कोई परिसीमा काल अधिनियम की अनुसूची में अन्यत्र उपबंधित नहीं है, वहाँ परिसीमा काल, जहाँ पे अनुसूची में अन्यत्र उपबंध नहीं है वहाँ परिसीमा काल कितना होगा? तो थर्ड का बी है, वहाँ पे 3 ईयर लिमिटेशन एक्ट माना जाएगा, जहाँ पे अनुसूची में इनकी शेड्यूल में नहीं दिया गया है। फोर्थ, अवशेष किराया वसूली के बाद की परिसीमा काल दे दिनांक से। अवशेष किराया वसूली के बाद की परिसीमा काल पूछा गया है दे दिनांक से। ए, 1 वर्ष। बी, 2 वर्ष। सी, 3 वर्ष। डी, 5 वर्ष। इसका आंसर है सी, 3 वर्ष। क्वेश्चन 5, अपील या आवेदन के लिए विहित अवधि उस दिन समाप्त होती है जबकि न्यायालय बंद हो, वहाँ वह बाद अपील या आवेदन उस दिन किया जा सकेगा। ए, जिस दिन न्यायालय पुनः खुलता है। बी, अवकाश के दिन भी न्यायालय के आवास पर। सी, ए और बी दोनों। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, जिस दिन न्यायालय पुनः खुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, निर्धारित अवधि के बाद की गई अभिस्वीकृति। निर्धारित अवधि के बाद की गई अभिस्वीकृति। ए, का कोई प्रभाव नहीं होगा। बी, स्वतंत्र और पालन योग्य संविदा का अधिकार देती है। सी, प्रतिवादी पर अदा करने का दायित्व देती है। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 6 का आंसर है ए, निर्धारित अवधि के बाद की गई अभिस्वीकृति का कोई प्रभाव नहीं होता। 7th है, मानहानि का दावा दायर करने की परिसीमा कितनी है? मानहानि का दावा दायर करने की परिसीमा कितनी है? ए, 1 वर्ष। बी, 3 वर्ष। सी, 12 वर्ष। डी, 30 वर्ष। 7th का आंसर है ए, 1 वर्ष। नेक्स्ट है 8, धारा 3 परिसीमा अधिनियम 1963 के अंतर्गत प्रतिदावा प्रस्तुत या संस्थित हुआ माना जाएगा। ए, वाद प्रस्तुति दिनांक को। बी, प्रतिदावा प्रस्तुति दिनांक को। सी, ए और बी जो प्रतिवादी को लाभकारी हो। डी, अ, ब जो वादी को लाभकारी हो। 8th का आंसर है बी, प्रतिदावा दिनांक को। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत किसी वाद के लिए कालावधि की गणना करने में वह दिन जिसमें ऐसी अवधि गिनी जाने को है। ए, निकाल दिया जाएगा। बी, जोड़ दिया जाएगा। सी, नहीं निकाल सकेगा। डी, जोड़ सकेगा।
9th का आंसर है ए, निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट है 10th, परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के अनुसार विहित अवधि को नहीं बढ़ाया जा सकता। ए, किसी अपील में, किसी आवेदन में, बी, आवेदन में, सी, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 के आवेदन में, डी, उपरोक्त कोई नहीं। 10th का आंसर है सी, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 के आवेदन में। नेक्स्ट है 11th, परिसीमा अधिनियम 1963 के अंतर्गत विद्वेषपूर्ण अभियोजन के निमित्त प्रतिकर हेतु वाद के लिए विहित परिसीमा काल। ए, 1 वर्ष, बी, 2 वर्ष, सी, 3 वर्ष, डी, 5 वर्ष। 11 का आंसर है ए, 1 वर्ष। नेक्स्ट है 12, परिसीमा की विधि सामान्यतः उपचार वादित करती है किंतु अधिकार निर्वापित नहीं करती। परिसीमा अधिनियम 1963 की निम्न में से कौन सी धारा उक्त नियम का अपवाद उपबंधित करती है? ए, धारा 5, बी, धारा 9, सी, धारा 25, डी, धारा 27। सेक्शन 12 का आंसर इज डी, सेक्शन 27। नेक्स्ट है 13, परिसीमा अधिनियम की धारा 6 के निम्नलिखित में से किस मामले में लागू होती है? ए, बीमारी, बी, गरीबी, सी, अप्राप्त व्यय, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, अप्राप्त व्यय लागू होती है। 14 है, कोई भी बात जिसके लिए कोई परिसीमा काल परिसीमित अधिनियम की अनुसूची में अन्यत्र उपबंधित नहीं है वहाँ परिसीमा काल होगा। ए, 1 वर्ष, बी, 3 वर्ष, सी, 5 वर्ष, डी, 12 वर्ष। 14 का आंसर है बी, 3 वर्ष। नेक्स्ट है 15, परिसीमा अधिनियम के तहत किसी वाद अथवा आवेदन के परिसीमा काल का विस्तार निर्योग्यता से ग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु से अधिकतम की अवधि तक विस्तारित समझा जाएगा। ए, 1 वर्ष, बी, 2 वर्ष, सी, 3 वर्ष, डी, 12 वर्ष। इसका आंसर है सी, 3 वर्ष। नेक्स्ट है 16, धारा 21 परिसीमा काल अधिनियम के अधीन नवीन संयोजन प्रतिवादी के विरुद्ध परिसीमा काल प्रारंभ होगी। ए, दावा प्रस्तुत करने के दिनांक से, बी, जिस दिवस को उसके विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत किया गया उस दिनांक से, सी, जिस दिवस को उसे संयोजित किया गया उस दिनांक से, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, जिस दिवस को उसे संयोजित किया गया उस दिनांक से। 17 है, धारा 14 परिसीमा अधिनियम आकर्षित होने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? पूर्व एवं पश्चातवर्ती दोनों कार्रवाइयाँ समान पक्षकार द्वारा न्यायालय में की गई सिविल कार्रवाइयाँ हैं। बी, पूर्व की कार्रवाई पूर्ण सतर्कता एवं सद्भावपूर्वक की गई। सी, पूर्व एवं पश्चात की कार्रवाइयाँ भिन्न विवाद विषय पर आधारित हो सकती हैं। डी, पूर्व की कार्रवाइयाँ आधिकारिक संबंधी त्रुटि अथवा इसी प्रकार के अन्य किसी कारण से असफल हुई। 17 का आंसर है सी, पूर्व एवं पश्चात की कार्रवाइयाँ भिन्न विवाद विषय पर आधारित हो सकती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18 कहता है, वादी द्वारा प्रस्तुत वाद उस करार दिनांक 3/9/2001 पर आधारित है जिसके अनुसार 6 माह के अंदर विक्रय पत्र संपादित होना था। अन्य न्यायालय द्वारा अन्य अपील में स्वामी के विरुद्ध संपत्ति के अंतरण के संबंध में 3/9/2003 से 28/9/2006 तक के लिए निषेधाज्ञा जारी हुई थी। समय सीमा की गणना करते समय ए, 3 वर्ष के समय सीमा 3/3/2002 से अर्थात 6 माह की समयावधि के पश्चात प्रारंभ होगी क्योंकि वादी के विरुद्ध विनिर्दिष्ट पालन का दावा करने के संबंध में कोई निषेधाज्ञा नहीं थी। बी, निषेधाज्ञा की समयावधि 3/3/2003 से 28/9/2006 को धारा 15 परिसीमा अधिनियम के अनुसार छोड़ा जाएगा। सी, 3 वर्ष की अवधि 28/9/2006 के बाद से प्रारंभ होगी। डी, 3 वर्ष की समयावधि 3/9/2001 से प्रारंभ होगी। बाद 3/9/2004 के बाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। 18 का आंसर है
ए 3 वर्ष की समय सीमा 3/3/2002 से अर्थात 6 माह की समयावधि के पश्चात प्रारंभ होगी, क्योंकि वाद के विरुद्ध विनिर्दिष्ट पालन का दावा करने के संबंध में कोई निषेधाज्ञा नहीं थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19। भूमि का आवंटन राज्य शासन द्वारा 15 वर्ष के लिए उपयोग की शर्त सहित किया गया था तथा अंतरण में स्वामित्व का अंतरण शामिल नहीं था। विरोधी आधिपत्य का दावा करते समय उक्त प्रकरण में समयावधि होगी। ए 30 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 60 वर्ष, डी 20 वर्ष। आंसर है ए 30 वर्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20। आज्ञप्ति के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में किया जा सकेगा। आज्ञप्ति के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में किया जा सकेगा। ए 90 दिन में, बी 30 दिन में, सी 120 दिन में, डी 45 दिन में। सेक्शन 20 का आंसर है ए 90 दिन में। नेक्स्ट है 21। परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत मकान मालिक द्वारा किराएदार के विरुद्ध अधिपत्य प्राप्ति का वाद किराएदारी का अवसान हो जाने के पश्चात प्रस्तुत किए जाने की समयावधि से 30 वर्ष, ए बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी 12 वर्ष। इसका आंसर है डी 12 वर्ष के भीतर लाया जा सकेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22। कोई भी वाद जिसके लिए कोई परिसीमा काल अधिनियम की अनुसूची में अन्यत्र उपबंधित नहीं है, वहाँ परिसीमा काल होगा। ए 1 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी 12 वर्ष। इसका आंसर है बी 3 वर्ष। सी भी हो सकता है, इसमें भी 3 वर्ष है। नेक्स्ट है 23। परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत एक पक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिए समय अवधि है। परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत एक पक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिए समय अवधि है। ए 1 वर्ष 1 माह, बी 3 दिवस, सी 7 दिवस, डी 90 दिवस। तो इसका आंसर है बी 3 दिवस। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24। परिसीमा अधिनियम 1963 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी अवधि समयावधि की गणना में सम्मिलित नहीं की जाएगी। ए वह दिवस जिसमें समयावधि की गणना आरंभ होती है, बी अधिवक्ता द्वारा अपील का मेमोरेंडम तैयार करने में लगा समय, सी निर्णय आदेश अवार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु लगा समय, डी अकिंचन व्यक्ति के रूप में वाद प्रस्तुत करने हेतु अनुमति प्राप्त करने में लगा समय। 24 का आंसर है बी अधिवक्ता द्वारा अपील का मेमोरेंडम तैयार करने में लगा समय। नेक्स्ट है 25। परिसीमा का नया समय पुनः प्रारंभ होगा जब अपनी स्वीकृति पत्र ए विहित काल के अवसान के पूर्व हस्ताक्षरित हो, बी विहित काल के अवसान के पश्चात हस्ताक्षरित हो, सी विहित काल के अवसान के पूर्व मौखिक करार, डी विहित काल के अवसान के पश्चात मौखिक करार। आंसर है ए विहित काल के अवसान के पूर्व हस्ताक्षरित हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26। क्या आदेश 21 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन में पर्याप्त कारण के आधार पर धारा 5 मर्यादा अधिनियम के अधीन न्यायालय समय में वृद्धि कर सकता है। ए नहीं, बी हाँ, सी उच्च न्यायालय की सहमति से, डी अभय पक्ष की सहमति से। आंसर है नहीं। नेक्स्ट है 27। जहाँ की किसी आवेदन के लिए विहित काल का अवसान किसी अवकाश के दिन हो रहा हो, वहाँ ए अवकाश के दिन से 1 दिन पूर्व किया जाना चाहिए, बी उस दिन किया जा सकता है जिस दिन न्यायालय फिर खुले, सी न्यायालय खुलने के 30 दिन के भीतर किया जा सकता है, डी न्यायालय खुलने के पश्चात किसी भी दिन किया जा सकता है। आंसर है बी उस दिन किया जा सकता है जिस दिन न्यायालय फिर खुले। अगला है 28। परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत अपराधीकृत बंदीकरण के निमित्त प्रतिकर के लिए वाद प्रस्तुत करने का समय सीमा काल चलना प्रारंभ होता है। ए जब बंदीकरण का अंत हो जाए, बी जब बंदीकरण प्रारंभ हो जाए, सी जब अभियोजन का पर्यवसान हो जाए, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 28 का आंसर है ए जब बंदीकरण का अंत हो जाए।
29 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत उपशमन को अपास्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की परिसीमा अवधि ए 60 दिन, बी 90 दिन, सी 120 दिन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है ए 60 दिन। नेक्स्ट है 30 जब किसी अन्य समय सीमा का प्रावधान नहीं हो उस स्थिति में परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 में निम्न में से प्रस्तुत करने हेतु 3 साल की अवधि निर्धारित है। दावा, ए, बी अपील, सी प्रार्थना पत्र, डी कार्रवाई। आंसर इज सी प्रार्थना पत्र। 31 कथन का किसी अपील की परिसीमा की संगणना करने में वह दिन अंतर्विष्ट किया जाएगा जिसमें ऐसी परिसीमा काल की गणना की जाती है। कथन बी किसी अपील की परिसीमा काल की संगणना करने में जिस दिन परिवादित निर्णय सुनाया गया था और प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय अपवर्जित कर दिया जाएगा। ए कथन 1 सही है, बी कथन बी सही है, सी दोनों कथन सही हैं, डी दोनों कथन गलत हैं। इसका जवाब है बी कथन बी सही है, जो कि कहता है किसी अपील की परिसीमा काल की संगणना करने में जिस दिन परिवादित निर्णय सुनाया गया था और प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय अपवर्जित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है 32 भारतीय परिसीमा अधिनियम में वाद या प्रार्थना पत्र के लिए अभी निर्धारित परिसीमा के गुजरने के बाद की गई ए का कोई प्रभाव नहीं है, बी स्वतंत्र या प्रवर्तनीय संविदा को उत्पन्न करती है, सी बहुत मूल्यवान है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 32 का आंसर है ए, इसका कोई प्रभाव नहीं है। 33 है वेद काल के विस्तारण हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 लागू होती है। ए वाद पर, बी डिक्री के निष्पादन के आवेदन पर, सी उपरोक्त दोनों पर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 33 का आंसर है डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 33 विहित काल के विस्तारण हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 लागू होती है। ए वाद पर, बी डिक्री के निष्पादन के आवेदन पर, सी उपरोक्त दोनों पर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर इज डी उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट 34 मर्यादा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत निर्धारित अवधि के विस्तारण का प्रावधान निम्न मामलों पर लागू नहीं होता। ए छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के अंतर्गत अपील, बी आदेश 21 सिविल प्रक्रिया संहिता के किन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत आवेदन, सी दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपील, डी आदेश 22 सीपीसी के तहत आवेदन। आंसर इज बी आदेश 21 सीपीसी के किन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत आवेदन पर। 35 है उस समय जब परिसीमा काल की गणना का आरंभ होना है व्यक्ति वैधानिक अयोग्यता से ग्रस्त है, उसके द्वारा वाद लाया जा सकता है अथवा अज्ञप्ति के निष्पादन हेतु आवेदन पेश किया जा सकता है। ए अयोग्यता के समाप्त होने के तत्काल बाद, बी अयोग्यता के समाप्त होने पर निर्धारित अवधि के भीतर अथवा परिसीमा अधिनियम की अनुसूची के तृतीय स्तंभ में इस विषय में समय विनिर्दिष्ट होता जो स्वीकृत होता। सी निर्धारित परिसीमा काल के अंतर्गत वैध संरक्षण के माध्यम से, डी वैधानिक अयोग्यता के समाप्त होने के पश्चात किसी भी समय। आंसर इज बी अयोग्यता के समाप्त होने पर निर्धारित अवधि के भीतर, अन्यथा परिसीमा अधिनियम की अनुसूची के तृतीय स्तंभ में उस विषय में समय विनिर्दिष्ट होता जो स्वीकृत होता। नेक्स्ट 36 राज्य सरकार की संपत्ति पर से किसी भवन में प्रवेश, उपयोग, प्रकाश एवं हवा के सुखाधिकार को चिरभोग द्वारा अर्जित करने हेतु परिसीमा। ए 20 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 40 वर्ष, डी 60 वर्ष। आंसर इज बी 30 वर्ष, क्योंकि सरकार के संपत्ति की बात करता है। ये प्राइवेट की बात करता है तो 20 होता है, सरकार की बात करता है तो 30 होता है। 37 परिसीमा अधिनियम की धारा 6 संबंधित को लागू नहीं होती है की बात करता है। ए दिवालिया, बी अवयस्क, सी विकृत चित्र,
डी मानसिक रूप से अविकसित व्यक्ति यानी कि इडियट। आंसर इज ए दिवालिया। दिवालिया को लागू नहीं होती, बाकी सबको लागू होती है। 38 अभिस्वीकृति से नए सिरे से परिसीमा का आरंभ होता है। ए अभिस्वीकृति पर हस्ताक्षर करने के दिनांक से, बी पूर्व परिसीमा अवधि के अवसान होने के दिनांक से, सी पूर्व परिसीमा अवधि के विस्तारण उपरांत अवधि के अवसान होने के दिनांक से, डी अभिस्वीकृति के दस्तावेज को संबंधित व्यक्ति या अन्य कोई व्यक्ति को परिधान कर देने के दिनांक से। 38 आंसर इज ए अभिस्वीकृति पर हस्ताक्षर करने के दिनांक से। अभिस्वीकृति पर हस्ताक्षर करने के दिनांक से। 38 आंसर ए। 39 एक पक्षीय डिक्री को अपास्त करने हेतु परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित अवधि ए 10 दिवस, बी 30 दिवस, सी 60 दिवस, डी 90 दिवस। आंसर इज बी। 39 आंसर इज बी 30 दिवस। 39 आंसर बी 30 दिवस। 40 किसी लिखत में इस्तेमाल की गई तिथि को परिसीमा काल की गणना हेतु किस कैलेंडर के मुताबिक माना जाएगा? ए हिंदू कैलेंडर, बी इस्लामिक कैलेंडर, सी अंग्रेजी कैलेंडर, डी ग्रेगोरियन कैलेंडर। आंसर इज डी ग्रेगोरियन कैलेंडर। नेक्स्ट 41 जहाँ किसी बात दायर करने के लिए कहीं पर कोई परिसीमा नहीं दिया हुआ है, वहाँ उसकी परिसीमा की अवधि होगी ए 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 12 वर्ष, डी 30 वर्ष। आंसर इज ए 3 वर्ष। 42 चिरभोग द्वारा सुखाधिकार प्राप्त करने के लिए समय सीमा भारतीय परिसीमा अधिनियम की किस धारा में उपबंधित है? ए 24 में, बी 25 में, सी 26 में, डी 27 में। 42 आंसर इज बी सेक्शन 25 में, 25 में दिया हुआ है। 43 बात दायर करने के अधिकार के प्रारंभ होने के पूर्व मृत्यु होने के प्रभाव को भारतीय परिसीमा अधिनियम की किस धारा में उपबंधित किया गया है? 43 बात दायर करने के अधिकार के प्रारंभ होने के पूर्व मृत्यु होने के प्रभाव को भारतीय परिसीमा अधिनियम की किस धारा में उपबंधित किया गया है? धारा 16, धारा 18, धारा 19, धारा 20। 43 आंसर ए धारा 16 में दिया गया है। 44 भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 6 में विधिक निर्योग्यता का आधार है। ए अल्पवयस्कता, बी विक्षिप्तता, सी मंदबुद्धिता, डी इनमें से सभी। 44 है इनमें से सभी। 45 परिसीमा अधिनियम की धारा 2C के अनुसार विनिमय बिल में शामिल है। ए प्रतिज्ञा पत्र और बॉन्ड, बी प्रतिज्ञा पत्र, सी एक हुंडी और एक चेक, डी बॉन्ड। 45 आंसर सी एक हुंडी और एक चेक। 46 परिसीमा अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत एक बच्चा नाबालिग है जिसकी आयु 15 वर्ष से कम हो, बी जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो, सी जिसकी आयु 14 वर्ष से कम हो, डी माँ के गर्भ में हो। एक नाबालिग बच्चा 46 में कौन होगा? 46 में एक नाबालिग बच्चा कौन होगा? तो माँ के गर्भ में। A child in a womb is called minor child। 47 किसी बात के लिए सीमा अवधि की गणना करते समय वह दिन जब से ऐसी अवधि गणना की जानी है उसे ए शामिल नहीं किया जाएगा, बी शामिल किया जाएगा, सी अदालत के विवेक के अनुसार या तो शामिल किया जाएगा या नहीं, डी पक्षों के विकल्प के अनुसार या तो शामिल किया जाएगा या नहीं। आंसर इज ए शामिल नहीं किया जाएगा। 48 प्रतिवादी के अनुरोध पर उसके लिए अभियोक्ता द्वारा किए गए कार्य की कीमत के लिए जहां भुगतान के लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं किया गया है तब परिसीमा की अवधि होगी ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी 5 वर्ष। आंसर इज सी 3 वर्ष। 49 एक मकान मालिक द्वारा एक किराएदार से संपत्ति पर कब्जा करने के लिए समय सीमा है ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी 12 वर्ष। आंसर इज डी 12 वर्ष। नेक्स्ट 50 हानि को नियंत्रित करने की
समय सीमा कब से शुरू होती है? जब हानि शुरू होती है। बी, जब हानि पहुंचाने का ज्ञान याचिकाकर्ता के संज्ञान में आता है। सी, अधिनियम में किसी परिसीमा का उल्लेख नहीं किया गया है। डी, कैलेंडर वर्ष की शुरुआत में। आंसर इज ए, जब हानि शुरू होती है। 51, स्वत्व के आधार पर अचल संपत्ति पर अधिपत्य हेतु या अन्य हित हेतु कोई वाद निम्न अवधि में संस्थित किया जा सकता है। ए, 20 वर्ष। बी, 30 वर्ष। सी, 12 वर्ष। डी, 3 वर्ष। आंसर इज सी, 12 वर्ष। आंसर इज सी, 12 वर्ष। नेक्स्ट 52, अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत किसी वाद, अपील या आवेदन के परिसीमा काल की संगणना करने में निम्नलिखित को अवर्जित नहीं किया जाएगा। किसको अवर्जित नहीं किया जाएगा? ए, वह दिन जिस पर परिवादित निर्णय सुनाया गया था। बी, डिक्री या आदेश जिसके विरुद्ध अपील की जाती है की प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय। सी, वह दिन जिसमें ऐसे परिसीमा काल की गणना की जानी है। डी, वह दिन जिस पर वाद, अपील या आवेदन प्रस्तुत किया जाना है। 52, डी, वह दिन जिस पर वाद, अपील या आवेदन प्रस्तुत किया जाना है। 53, कौन सी धारा लेक्स नॉन कॉगेट एड इम्पॉसिबलिया के सिद्धांत पर आधारित है? धारा 4, धारा 5, धारा 14 या धारा 15? आंसर इज धारा 15। 53, लेक्स नॉन कॉगेट एड इम्पॉसिबलिया धारा 4 की बात करता है। नेक्स्ट 54, बंदीकरण की शल्य क्रिया के असफल होने पर प्रतिकर के बाद में वादकरण कब उत्पन्न होगा? ए, बालक के गर्भधारण से। बी, जब बालक पैदा होगा। सी, जब शल्य क्रिया की गई। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 54, आंसर इज ए, बालक के गर्भधारण में। 55, परिसीमा अधिनियम की धारा 5 लागू नहीं होगी। ए, अपील पर। बी, आवेदन पर। सी, आदेश 21 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई आवेदन पर। डी, उपरोक्त सभी पर। आंसर इज सी, आदेश 21। 56, विभाजन के एक वाद में प्रारंभिक डिक्री पारित की जा चुकी है। वाद अंतिम डिक्री के लिए आवेदन करना चाहता है। वादी अंतिम डिक्री के लिए आवेदन करना चाहता है। परिसीमा होगी 1 वर्ष। बी, 3 वर्ष। सी, 12 वर्ष। डी, कोई अवधि विहित नहीं है। तो आंसर है 56 का डी, कोई अवधि विहित नहीं है। 57, आज्ञापक व्यादेश की एक डिक्री के निष्पादन के लिए एक आवेदन हेतु लिमिटेशन एक्ट के तहत समय सीमा। ए, 3 वर्ष। बी, 12 वर्ष। सी, 6 वर्ष। डी, 30 वर्ष। 57 ए, 3 वर्ष होगी। 58, परिसीमा अधिनियम का कौन सा प्रावधान बिना अधिकारिता वाले न्यायालय में सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई में लगे समय का वर्जन उपबंधित करता है? ए, धारा 13। बी, धारा 14। सी, धारा 15। डी, धारा 11। आंसर इज बी, धारा 14। 59, परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 54 में विहित समय सीमा ऐसे दावा पेश करने के लिए जो विनिर्दिष्ट अनुपालन का है। बी, कब्जे के प्राप्ति का है। सी, धन की वसूली का है। डी, घोषणा का है। आंसर इज ए, विनिर्दिष्ट अनुपालन का है। 60, प्रतिवादी को परिसीमा के बिंदु को उठाने दिया जा सकता है। प्रतिवादी को परिसीमा के बिंदु को उठाने दिया जा सकता है। ए, वाद या प्रक्रिया की किसी भी अवस्था पर। बी, अपील में पहली बार। सी, वाद या प्रक्रिया के किसी भी अवस्था पर या अपील में पहली बार। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है सी, वाद या प्रक्रिया की किसी भी अवस्था पर या अपील में पहली बार। 61, निम्न में से कौन सा कथन सही है? धारा 6, 7 की पूरक है। बी, धारा 8, 6, 7 के परंतु की प्रकृति की है। सी, धारा 6 समर्थकारी उपबंध है और इसका उदार रूप में अर्थान्वयन करना चाहिए। डी, उपरोक्त सभी। 61, आंसर है डी, उपरोक्त सभी, यानी कि धारा 7 धारा 6 की पूरक है। धारा 8 धारा 6, 7 के
परंतु की प्रकृति की है। धारा 6 सामर्थ्यकारी उपबंध है और इसका उदार रूप में अर्थान्वयन करना चाहिए। 62 परिसीमा अधिनियम 1963 की कौन सी धारा नए वादी अथवा प्रतिवादी को जोड़ने या प्रतिस्थापित करने के प्रभाव से संबंधित है? ए 21, बी 22, सी 23, डी 24। आंसर है ए सेक्शन 21। 63 नेक्स्ट क्वेश्चन, परिसीमा अधिनियम की धारा 5 लागू होती है वाद पर, ए बी अपील और आवेदन पर, सी निष्पादन पर, डी सभी में। 63 है बी अपील और आवेदन पर, यानी कि धारा 5 वाद पर यानी कि सूट पर लागू नहीं होती। 64 है गलत रूप से प्राप्त किए गए व्यादेश के कारण हुए क्षति के प्रतिकर के वाद को प्रस्तुत करने के लिए परिसीमा की अवधि प्रारंभ होती है। ए जब व्यादेश प्राप्त किया गया हो, बी जब व्यादेश समाप्त परिविरत हो जाता है, सी जब व्यादेश का आवेदन प्रस्तुत होता है, डी जब व्यादेश हेतु वाद प्रस्तुत होता है। 64 आंसर है बी जब व्यादेश समाप्त यानी कि परिविरत हो जाता है। नेक्स्ट है 65 विद्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए क्षतिपूर्ति के बाद की परिसीमा। 60 है ए है 1 वर्ष, बी है 2 वर्ष, सी है 3 वर्ष, डी है 12 वर्ष। आंसर है ए 1 वर्ष। नेक्स्ट है 66 वाद दायर करने के अधिकार के प्रारंभ पर या होने के पूर्व मृत्यु होने के प्रभाव को भारतीय परिसीमा अधिनियम की किस धारा में उपबंधित किया गया है? ए 16 में, बी 18 में, सी 19 में, डी 20 में। आंसर है ए 16 में। नेक्स्ट है 67 परिसीमा अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत प्रदत्त विशेष अपवाद में संबंधित निहित प्रावधान है। ए परिसीमा अधिनियम की धारा 4 एवं 5, बी परिसीमा अधिनियम की धारा 5 एवं 6, सी परिसीमा अधिनियम की धारा 6 एवं 7, डी परिसीमा अधिनियम की धारा 6 एवं 9। 67 आंसर है सी परिसीमा अधिनियम की धारा 6 एवं 7। नेक्स्ट है 68 परिसीमा अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत वाद में ए अपील सम्मिलित है, बी आवेदन सम्मिलित है, सी अपील या आवेदन सम्मिलित नहीं है, डी अपील सम्मिलित है किंतु आवेदन सम्मिलित नहीं है। आंसर है सी अपील या आवेदन सम्मिलित नहीं है। ये कुछ क्वेश्चंस थे लिमिटेशन एक्ट के जो कि 2016 तक MP ADJ CJ राजस्थान MP सब के थे, हमने देखे।